अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं समा। मैं हूं फवाद ज़ैदी और मैं हूं सिद्रा मीर। बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे ज्यादती के बढ़ते वाकयात की। कराची के इलाके क्लिफ्टन के मॉल से नामालूम अफराद लड़की को अगवा करके ले गए और ज्यादती का निशाना बना डाला। मुतासरा लड़की का मेडिकल करके सैंपल्स लेबॉर्ट्री भिजवा दिए गए हैं। पुलिस ने वाक़े का मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश का आगाज कर दिया है। शाहनवाज अली कादरी की रिपोर्ट। कराची में लड़की से अगवा के बाद मुबैना ज्यादती का एक और वाकया। पीर के रोज क्लिफ्टन में मॉल के करीब से 22 साल लड़की के अगवा के बाद मुबैना ज्यादती का मुकदमा बोर्ड बेसन थाने में दर्ज कर लिया गया। मुतासरा लड़की ने इब्तिदाई बयान में बताया कि दोस्त के साथ खाना खाने के बाद मॉल के करीब उतरी तो डबल केबिन में सवार 2 नामालूम मुल्जिमान ने अगवा किया और खयाबान शबाज पर एक फ्लैट में ले गए, जहां 3 लड़कों ने ज्यादती की। पुलिस का कहना है कि मुल्जिमान ने सुबह होते ही लड़की को उसी मकाम पर वापस छोड़ा और फरार हो गए। लड़की ने 15 पर कॉल करके पुलिस को वाक़े की इत्तला दी। मुतासरा लड़की का जिना अस्पताल में मेडिकल करके सैंपल्स केमिकल एग्जामिनेशन के लिए लेबॉर्ट्री भिजवा दिए। मॉल के इतराफ CCTV फुटेज भी हासिल की जा रही है। पुलिस का कहना है कि मिलने वाले नंबर का CDR भी हासिल किया जा रहा है। मुल्जिमान के हवाले से कुछ शवाहिद मिले हैं, जबकि मुख्तलिफ पहलुओं पर तफ्तीश भी जारी है। कैमरामैन मोहम्मद कामरान के साथ शाहनवाज अली कादरी, समा, कराची। दूसरी जानिब लाहौर सियालकोट मोटरवे पर खातून से ज्यादती के वाक़े को 2 हफ्ते गुजर गए मगर पुलिस को ब्रेक थ्रू ना मिल सका। मरकजी मुलजिम आबिद अब तक पुलिस के हत्थे न चढ़ सका। पुलिस के मुताबिक मरकजी मुलजिम आबिद की गिरफ्तारी के लिए 9 टीम्स मुख्तलिफ शहरों में सरगर्म है। तफ्तीशी टीम्स ने दरबारों की तफसीलात लेकर चेकिंग की है। मुलजिम को जंगलात वाले इलाकों में भी ढूंढा गया, खैमा बस्तियों को भी खोज लगाया गया, लेकिन मुलजिम का कोई सुराग न मिल सका। हाई प्रोफाइल केस में नाकामी पंजाब पुलिस के लिए बड़ा सवालिया निशान है। फैसलाबाद के इलाके जड़ावाला में बच्चों की लड़ाई में बड़े भी कूद पड़े। झगड़े के दौरान फायरिंग से एक शख्स हलाक जबकि 4 जख्मी हुए। तफसीलात जान लेते हैं। समग्र नुमाइंदे यूसुफ चीमा हमारे साथ मौजूद हैं। जी यूसुफ, बताइए इस बारे में। बिल्कुल ही जड़ावाला इलाका है जहाँ पर तसादम हुआ है। बताई तौर पर पुलिस ने जिनके अंदर एक शख्स जांबाग हुआ जबकि 4 लोग जो है वो जख्मी हैं। बताई तौर पर पुलिस का यही बताना है कि इन दोनों ग्रुप्स के आपस के बच्चे की जो है वो झगड़ा हुआ था, जिस बना के ऊपर बड़े जो है वो इस मैदान में कूद पड़े। दोनों तरफ से फायरिंग होने के बाद दोनों तरफ से जो है लोग जख्मी हैं उनको THQ अस्पताल मुंतकिल कर दी गई और पुलिस ने अपनी कार्रवाई का आगाज कर दिया हुआ है। जी, बहुत शुक्रिया आपका। लाहौर के इलाके हरबंसपुरा में लेन देन के तनाज़े पर गोलियां चल गई। मुल्जिमान की फायरिंग से इलाके में खौफ व हिरास फैल गया। 264 अफराद जिंदा जलाए गए तो 264 मरतबा ही मुजरिमान को सजाए मौत दी जाए। 8 साल बाद पाकिस्तान के 9/11 का फैसला आ गया है। इंसदाद दहशत गर्दी की अदालत ने सानह बल्दिया केस में जुबैर चरिया और अब्दुर्रहमान भोला को सजाए मौत सुना दी है। 4 मुजरिमों को 324 बार उम्र कैद का हुक्म दिया गया है। MQM रहनुमा अब्दुर्रऊफ सिद्दीकी समेत 4 अफराद को इल्ज़ाम साबित न होने पर बरी कर दिया गया। अहमद रहमान खान की रिपोर्ट। 11 सितंबर 2012, 8 साल 11 दिन के तवील इंतजार के बाद 264 अफराद को जिंदा जलाने के हौलनाक वाक़े का फैसला आ गया। इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में साबित हो गया कि अब्दुर्रहमान भोला भोला नहीं बल्कि इंतहाई सफाक दरिंदा है। अब्दुर्रहमान और उसके साथी जुबैर चरिया को दफा 7A के तहत 264 बार सजाए मौत और 2-2 लाख रुपए जुर्माने की सजा सुना दी गई। जुर्माने की अदा अदायगी पर मजीद 6 माह कैद भुगतना होगी। इसमें फैसला ये है कि जितने हमने इस्टेब्लिश किए थे ना डिसीज 264 डिसीज थे, तो रहमान भोले को और जुबैर चरिया को 264 मरतबा सजाए मौत हुई है। जो जुल्म हुआ है मजलूमों के साथ, 250 से ज़्यादा लोग जला के मार दिए गए थे, तो हमारा मेन मकसद यही था कि उनको इंसाफ मिले और अच्छा फैसला आया है। फैक्ट्री के 4 चौकीदारों को दफा 109 के तहत 324 बार उम्र कैद और 2 लाख रुपए जुर्माने की सजा सुनाई गई। शाहरुख लतीफ, फजल अहमद, अरशद महमूद और अली मोहम्मद पर सहूलतकारी का इल्जाम साबित हुआ। जमानत पर रिहा 4 अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया। बल्दिया फैक्ट्री केस में MQM रहनुमा अब्दुल रऊफ सिद्दीकी समेत डॉक्टर सत्तार और अरीफ खानम को इल्जाम साबित न होने पर बरी कर दिया गया।
अदालत ने मुख्तसर फैसले में तासरीन को फीकस 27,77,353 रुपए अदा हुक्म दिया। 8 साल पहले भत्ता न देने पर अली इंटरप्राइजेस में आग लगाकर 259 अफराद को मौत के घाट उतार दिया गया, जबकि 5 मुलाजमीन जख्मों की ताब न लाते हुए अस्पताल में चल बसे थे। सानिहा बल्दिया केस के फैसले पर सियासी रद्दअमल आने का सिलसिला जारी है। एमक्यूएम पाकिस्तान का कहना है कि फैसले से साबित हो गया कि उनकी जमात का वाक़े से कोई ताल्लुक नहीं। वफाकी वजीर अली जैदी कहते हैं सानिहा के सहूलतकारों को भी सजा मिलनी चाहिए। फिरदौस शमीम नकवी बोले केस के पीछे असल हाथ बेनकाब नहीं हुए। सानिहा बल्दिया केस पर एमक्यूएम पाकिस्तान का रद्द-ए-अमल। पार्टी तर्जुमान का कहना है रऊफ सिद्दीकी की बरियत से साबित हुआ कि इनकी जमात का मामले से कोई ताल्लुक नहीं। फारूक सत्तार ने कहा फैसला इंसाफ के तकाजों के मुताबिक हुआ। इस यकीन के साथ इत्मीनान का इजहार करता हूँ कि ये सब कुछ इंसाफ के तकाजों को पूरा करके और ठोस सबूत व शवाहिद की रोशनी में हुआ है। 8 साल के बाद ही सही, लेकिन इंसाफ हुआ है। वफाकी वजीर अली जैदी बोले कि सहूलतकारों को भी सजा मिलनी चाहिए थी। फैसले से साबित हो गया कि आग जानबूझकर लगाई गई थी। ये वर्डिक्ट कंफर्म करता है कि ये बल्दिया फैक्ट्री फायर जो थी एक क्रिमिनल और टेररिस्ट एक्ट था, एक्सीडेंट नहीं था जैसे कि बहुत सारे लोग उसको ट्विस्ट करना चाह रहे थे, खासतौर पे हमारे दोस्त पीएसपी के मुस्तफा कमाल साहब। फिरदौस शमीम नकवी भी कहते हैं कि वाक़ये के पीछे के हाथ बेनकाब नहीं हुए। ये तो लंदन की जगहें बनाने के लिए पैसे खर्चे गए हैं। मैं तो समझता हूँ कि प्रोसिक्यूशन ने बहुत ही खराब केस पेश किया। अदालत ने ये तक नहीं कहा कि जिन सरकारी लोगों ने पुष्ट मनाई की है इन क्रिमिनल्स के, उनको किसको सजा हुई। इनका मजीद कहना था कि फैसले में 8 साल क्यों लगे, अदालत में इस पर भी बात होनी चाहिए थी। सानिहा बल्दिया के मरकजी किरदार कौन थे, समा ने पता लगा लिया है। रहमान भोला और ज़ुबैर उर्फ चरिया एमक्यूएम के कारकुनान थे। रहमान भोला को अगस्त 2012 में बल्दिया का सेक्टर इंचार्ज बनाया गया। साल 2000 में रहमान भोला एमक्यूएम यूनिट 116 का इंचार्ज था। रहमान भोला फिर बल्दिया सेक्टर का जॉइंट सेक्टर इंचार्ज बन गया। मालिकान से भत्ता ना मांगने पर असगर को हटाकर रहमान भोला को इंचार्ज लगाया गया। ज़ुबैर उर्फ चरिया बल्दिया एमक्यूएम यूनिट का कारकुन था, कुछ वक्त बाद इंचार्ज भी बन गया। सानिहा बल्दिया का असल मास्टरमाइंड कौन था? रहमान भोला मुतहदा का सेक्टर इंचार्ज था या नहीं? समा के प्रोग्राम 7 से 8 में रऊफ सिद्दीकी सख्त सवालात पर गुस्से में आ गए, आएं बाएं शाएं करते रहे, जवाब न दिया। रहमान भोला जिसका नाम है वो सेक्टर इंचार्ज रहा है, एमक्यूएम का सेक्टर इंचार्ज रहा है। सर एमएनएस डरते रहे इनसे। अरे गजब हो गया ना बीबी, एक बात सुनिए ना, आप चुन चुन के तो लेके आ रही हैं। अभी बताया है, अभी सारी चीज़ों के बारे में देखिए, मैं इस वक्त बहस आपसे नहीं कर रहा। यानी आप ये इसरार कर रही हैं कि आपको तो सब मालूम होगा, आप तो ये करते रहे होंगे, आप तो वो करते रहे होंगे। देखिए इस तरह से ये पूरे आवाम से 4-5 करोड़ आवाम से पूछिए कि वो आके हमको क्यों वोट डाल देते हैं, क्यों। सर रहमान भोला सेक्टर इंचार्ज था नहीं था? आवाम ने लगाया था सेक्टर इंचार्ज रहमान भोला को। अच्छा तो आप बहस करने के मूड में हैं, तो फिर एक काम करिए, मैं आपके स्टूडियो आ जाता हूँ और आप परमिशन लेके बैठे 2 घंटे के लिए। मोस्ट वेलकम। एमक्यूएम पाकिस्तान के मरकजी रहनुमा डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी कहते हैं कि सानिहा बल्दिया केस में जिन मुल्ज़िमान को सज़ा हुई अल्हम्दुलिल्लाह अब वो एमक्यूएम में नहीं है। साथ ही बोले कि वो ख़ुद को इस मामले से बरी ज़िम्मा करार नहीं देते, एमक्यूएम को इस हादसे की ज़िम्मेदारी लेनी चाहिए। वो समा के प्रोग्राम आवाज़ में गुफ्तगू कर रहे थे। को सज़ा हुई है वो अब एमक्यूएम में नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन फिर भी मैं अपने आप को बरी उस ज़िम्मा नहीं समझता हूँ कि अगर ये लोग किसी वक्त भी थे या उस हादसे की वजह से भी एमक्यूएम में तो एमक्यूएम को ये जिम्मेदारी लेनी चाहिए। मेरा अपना गुमान ये है कि ये हादसा हुआ था जिसमें बहुत बाद में ये तय किया गया कि इसमें एमक्यूएम को इन्वॉल्व कर लिया जाए तो लोग मुद्दतों याद रखेंगे। सानिहा बल्दिया के मुतासरा खानदानों ने फैक्ट्री मालिकान को भी मुजरिम करार दे दिया। समा से गुफ्तगू में बोले अगर मामला भत्ताखोरी का था तो सेठ कहाँ हैं? आग लगाने के बाद तमाम गेट्स किसने बंद किए? गैर मुल्की कंपनी ने 9 करोड़ रुपए दिए, वो कहाँ गए? इत्मीनान क्या आएगा? सेठ को भी लाया जाए, वो भी तो मुजरिम है ना। सेठ तो कुछ नहीं किया, हम लोग को 8 साल हो गया, हमें तो लगता है। हम लोग को जो पेंशन भी मिल रहा था 5 साल के बाद वो भी बंद हो गया।
अब हम लोग कहाँ जाएं? आप बोलिए, बेसहारा हो गए ना, बच्चे जो चले गए। अगर भत्ताखोरी है, अब भत्ताखोरी करार दिया है, तो फिर मालिक कहाँ है? मालिक से भत्ता मांगा गया था, मालिकान ने यानी कि किसी की मदद क्यों नहीं ली? क्यों फैक्ट्री चलाया? गेट खुली हुई नहीं थी, बंद थी। 260 शहीद के जो फैमिलीज हैं सब मुजरिम करार देते हैं मालिकान को। 9 करोड़ रुपए जो दिया गया है वो पैसे कहाँ हैं? किसे मिले? सानहा बल्दिया के मनाजिर बहुत ही दिलखराश थे। आग में घिरे लोगों की मदद को पहुंचने वाले एदी रज़ाकारों ने क्या देखा? समा के प्रोग्राम 7 से 8 में रूदास सुनाते सुनाते आप दीदा हो गए। लेडीज़ थी, हलीमा नाम था उसका। हलीमा ही ऐसे कोई मिलता जुलता कमी पेश, मुझे अल्लाह पे गलत बयान नहीं करूँगा। अब मुर्शिद में मैं उसे लेके गया, उसकी दोनों टांगें टूट गई। उसने छलांग मारी, मैं उसे कह भी रहा हूँ आप मार दो छलांग, क्योंकि आग इतनी भड़क रही थी। मैंने कहा आप मारो छलांग। काफ़ी ख़तरनाक मंजर थे। मैंने गाड़ियाँ मंगवाई, फिर जो लोग गिर रहे थे नाले में उनको मैं निकालने लगा। निकाल के गाड़ी में डाल के मैं उन्हें मुर्शिद शिफ्ट करने लगा। तो उस बच्ची ने मेरा हाथ पकड़ लिया कि अंकल आप मेरे साथ चले। तो मैं उन्हें मुर्शिद ले गया। मैं उनसे बात करना चाह रहा था, क्या कहना चाह रही हैं आप? उन्होंने कहा अंदर बहुत लोग हैं अंकल, किसी तरीके से कुछ भी करें उन्हें निकालें। आगे बढ़ते हुए आपको खबर दें, बाजोड़ में पाक अफगान बॉर्डर पर सरहद पार से दहशतगर्दों की फायरिंग से पाक फौज का सिपाही शहीद हो गया। दिफाई तज्जियाकारों का कहना है कि अमेरिका, भारत और अफगान गठजोड़ पाकिस्तान को कमजोर करना चाहता है। उस्मान खान की रिपोर्ट देखिए। अफगान सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ फिर इस्तेमाल। सरहद पार से पाक फौज की चौकी पर बुज़दिलाना हमला। फायरिंग से धरती का बहादुर जवान जामे शहादत नोश कर गया। ISPR के मुताबिक गुज़श्ता रात बाजोड़ सेक्टर में पाक अफगान बॉर्डर के साथ चेक पोस्ट पर फायरिंग की गई। सरहद पार से होने वाले हमले में 24 साला सिपाही साबर शाह शहीद। पाकिस्तान अफगानिस्तान के साथ सरहदी इंतजाम का मामला मुसलसल उठा रहा है और ये वाज़ेह किया जा चुका है कि अफगान सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होनी चाहिए। माहिरीन दिफाई उमूर फायरिंग के वाक़यात को अमरीका, इंडिया और अफगान गठजोड़ करार देते हैं। अफगानिस्तान की तरफ से उनकी हुकूमत कोई ताउन नहीं करती है, जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम होती है। फेंसिंग हो जाएगी कंप्लीट। जो इंडियन रॉ और NDS मिलकर पाकिस्तान में तहरीक तालिबान के साथ मिलकर रैसिस करते हैं वो खत्म हो जाएगी। अमेरिका नहीं चाहता कि पाकिस्तान हो, स्टेबिलिटी हो। पाक अफगान बॉर्डर पर सरहद पार से फायरिंग का ये पहला वाकया नहीं। 2019 और 2020 में अब तक 7 से ज्यादा मरतबा ऐसे हमले हुए जिनमें कई फौजी जवान और शहरी शहीद हो चुके हैं। पाक फौज बदलती हुई इलाकाई सूरत हाल और मुल्क को दरपेश खतरात से निपटने के लिए हर दम तैयार है। मुल्क की सालमियत और खुद मुख्तारी पर किसी किस्म का समझौता नहीं करेंगे। आर्मी चीफ ने वाज़ेह कर दिया है। सिपाही सालार ने फील्ड फायरिंग रेंज जेहलुम का दौरा किया। जदीद सहूलियात से आरास्ता VT4 टैंक का अमली मुजाहरा देखा। उस्मान खान की रिपोर्ट। मुल्क की दिफा को नाकाबिले तस्खीर बनाने के सफर में एक और बड़ा संगे मील अबूर कर लिया गया। दुश्मन के दिलों पर हैबत तारी करता यह है पाक फौज का स्टेट ऑफ द आर्ट VT4 टैंक। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का फील्ड फायरिंग रेंज जेहलम का दौरा। आर्मर्ड प्रोटेक्शन फायर पावर की बेहतरीन सलाहियतों के हामिल और जदीद टेक्नोलॉजी से मुज़य्यन टैंक का अमली मुजाहिरा देखा। ISPR के मुताबिक सिपाह सालार ने VT4 टैंक की शमूलियत को अफवाज पाकिस्तान की दिफाई सलाहियत में बड़ा इजाफा करार दिया। दो टोक कहा कि पाक फौज बदलती हुई इलाकाई सूरत हाल और मुल्क को दरपेश अंदरूनी व बैरूनी खतरात से बाखूबी आगाह है। मुल्क की सालमियत व खुद मुख्तारी पर किसी भी किस्म का समझौता न करने के भरपूर आज़म का इरादा। जदीद दौर के जंगी चैलेंजेस से निमटने के लिए अफसरों और जवानों की पेशावाराना और ऑपरेशनल तैयारियों की भी खूब तारीफ की। ISPR के मुताबिक VT4 टैंक का शुमार स्ट्राइक कोर जंग में फैसलाकुन किरदार के हामिल जदीद तरीन टैंक्स में होता है। निहत्ते कश्मीरी मुसलमानों के खिलाफ भारतीय कार्रवाइयाँ मजीद तेज हो गई हैं। जिला बडगाम में रियासती दहशतगर्दी के दौरान नौजवानों को शहीद कर दिया गया। भारतीय मजालिम से तंग आकर एक कश्मीरी ने दरिया में छलांग लगा दी। लाश बहती हुई पाकिस्तान पहुंच गई। तुर्क सदर रजब तैयब अर्दवान ने अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली से वीडियो खिताब में इस बार भी मकबूजा कश्मीर का मामला उठाया। उनका कहना था कि मसला कश्मीर जनूबी एशिया में इस्तेहकाम की कुंजी है। जम्मू और कश्मीर की खुसूसी हैसियत के खात्मे ने मसले को मज़ीद पेचीदा बना दिया है। कश्मीर का मामला
अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों और कश्मीरी अवाम की उमंगों के मुताबिक ही हल होना चाहिए। दीगर खबरें शामिल करते हैं। वज़ीर तालीम पंजाब डॉक्टर मुराद रास कहते हैं पंजाब में आज से शेड्यूल के मुताबिक प्राइमरी और 6ठी से 8वीं जमात की क्लासेस शुरू होंगी। किसी स्कूल में कोरोना केस रिपोर्ट हुआ तो उसे बंद कर देंगे। 50 से कुछ ज्यादा केसेस निकले हैं अभी तक। ऑब्वियसली केस तो निकलने, कोरोना खत्म तो नहीं हुआ। या तो कोरोना खत्म हो गया हो तो फिर हम आपसे कहेंगे हाँ जी केस क्यों निकल रहा है। केसेस ननकाना में निकले हैं, गुजरांवाला में निकले हैं, गुजरात में निकले हैं और फैसलाबाद में। जो फैसले हैं वो डे टू डे चेंज होते हैं कि इस सिचुएशन को किस तरह हैंडल करना है, इस सिचुएशन को कैसे हैंडल करना है। जहां पे एक केस निकल रहा है, जहां तक स्कूल एजुकेशन का कंसर्न है, स्कूल एजुकेशन वो स्कूल बंद करेगा, क्योंकि एक बच्चा जो है या एक टीचर जो है वो विद इन डे सारे स्कूल को दे सकता है। उस स्कूल में रैंडम टेस्टिंग होगी, टीचर्स की भी, स्टूडेंट्स की भी। जब तक सेटिस्फैक्टरी रिजल्ट्स नहीं आएंगे उसको जो कल का स्केड्यूल है उसको उसी तरह फॉलो किया जाए। कल इंशाअल्लाह ताला 6 through 8 खोली जाएगी। 15 सितंबर से तालीमी इदारे खुलने के बाद तलबा, असातिज़ा और अमले के कितने कोरोना टेस्ट किए गए। वफाकी वजारत तालीम ने आदाद शुमार जारी कर दिए हैं। मुल्क भर में मजमूई तौर पर 93,928 कोरोना टेस्ट लिए गए, जिनमें से 606 अफराद में वायरस की मौजूदगी पाई गई। बलूचिस्तान में सबसे ज़्यादा 11.8% कोरोना केसेस रिपोर्ट हुए हैं। यहाँ सरकारी तालीमी इदारों में मजमूई तौर पर 2,410 टेस्ट किए गए थे, जिनमें से 285 मस्बत रिपोर्ट हुए। पंजाब में 35,560 टेस्ट किए गए, जिनमें सरकारी तालीमी इदारों में 35 और निजी इदारों में 19 अफराद में कोरोना वायरस पाया गया है। सिंध की अगर बात की जाए तो यहाँ पर 30,991 टेस्ट किए गए। सरकारी तालीमी इदारों में 96 और निजी इदारों में 54 अफराद की रिपोर्ट मस्बत आई। खैबर पख्तूनख्वा के सरकारी और निजी तालीमी इदारों में 31, आज़ाद कश्मीर 28, जबकि गिलगित बल्तिस्तान के तालीमी इदारों में रिपोर्ट होने वाले कोरोना मुतासरीन की तादाद 45 है। वाज़ेह रहे कि मुल्क भर में किए गए 94,000 कोरोना टेस्टों में से 27.6% के नताइज आने अभी बाकी हैं। लोड शेडिंग के मारे कराची वालों के लिए बुरी खबर है कि के इलेक्ट्रिक ने गैस सप्लाई में कमी का बहाना बनाकर इजाफी लोड शेडिंग का इंदिया दे दिया है। वफाकी वजीर बराए तवानाई उमर अयूब ने गैस की किल्लत का जिम्मेदार सिंध हुकूमत को ठहरा दिया है। अशरफ खान की रिपोर्ट। कराची वालों तैयार हो जाओ, बिल तो मिलेगा मगर बिजली नहीं। शहर में पहले ही 12-12 घंटों की तवील लोड शेडिंग जारी है। ऊपर से के इलेक्ट्रिक ने गैस फराहमी का रोना एक बार फिर रो दिया। तर्जुमान के इलेक्ट्रिक के मुताबिक गैस सप्लाई में कमी से इजाफी लोड शेडिंग करना पड़ सकती है। मुस्तस्ना इलाकों में भी 3 से 5 घंटे बिजली की बंदिश रहेगी। के इलेक्ट्रिक को इस वक्त 400 मेगावाट किल्लत का सामना है। गैस पर चलने वाले कोरंगी और साइड पावर प्लांट्स की सलाहियत भी मुतासिर हुई है। उधर वफाकी वजीर बराए तवानाई उमर अयूब खान ने अपने ट्वीट में लिखा कि गैस किल्लत की जिम्मेदार सिंध हुकूमत है। 1.5 साल बाद भी सिंध हुकूमत नई पाइपलाइन के लिए राइट ऑफ वे की इजाजत नहीं दे रही, लेकिन के इलेक्ट्रिक को यौमिया 100 मिलियन MMC FDLNG दे रहे हैं। अशरफ खान, समा, कराची। कराची के इलाके पाकिस्तान चौक पर फ्लैट में पड़ोसी का सिलेंडर फटने से मियां बीवी जख्मी हो गए। घर में गैस न आने पर सिलेंडर इस्तेमाल किया जा रहा था। पूरे पाकिस्तान चौक की ये हालत है कि हर घर के अंदर जो है ना एक बम रखा हुआ है, और वो बम ऐसा है कि वो हमारी मजबूरी है, हमारे को अपने घर में रखना है। कराची में खाना पकाने वाले गैस सिलेंडर्स किसी बम से कम नहीं। पाकिस्तान चौक में रिहायशी इमारत की 3री मंजिल पर वाक़े एक फ्लैट में गैस सिलेंडर जोरदार धमाके से फट गया। हादसे में मियां बीवी जख्मी हो गए। इलाका मकीनों के मुताबिक कई रोज से गैस की फराहमी मुअत्तल है। पड़ोसी ने खाना पकाने के लिए सिलेंडर जलाया तो धमाका हो गया। बड़ी मियां और बड़ी बीवी घर के अंदर 2 फैमिली थी, वो जला रहे थे तो उसकी वजह से ये ब्लास्ट हो गया। वाक़े में जख्मी मियां बीवी को तिब्बी इमदाद के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। कासिम रईस, समा, कराची। अकबर जैदी का समा को तहलका खेज इंटरव्यू, कहा अफसर शाही हजम ना हो सकी। FBR के नौजवान अफसरान का रवैया देखकर दिल टूट गया।
शब्बर जैदी ने प्रोग्राम 7 से 8 में दिल की बातें कह दी। बोले तवक्कुआत पर पूरा ना उतरने के लिए सबसे ज़्यादा शर्मिंदगी वज़ीर आज़म इमरान खान से है। ये भी कह दिया कि चाहे कोई भी आ जाए, माइंड सेट तब्दील हुए बगैर कुछ भी तब्दील होने वाला नहीं। मुझे सबसे ज़्यादा शर्मिंदगी इमरान खान साहब से। मुझे वो इस्लामाबाद का ब्यूरोक्रेटिक माहौल, मैं उसको एब्जॉर्ब नहीं कर सकता। सोसाइटी है स्टेटस बेस्ड ज़्यादा हो गई है। मेरे जैसे आदमी के लिए ना वो बड़ी एट टाइम इट बिकम टॉर्चरस। और जब मैं मेंटली मायूस हुआ ना, फैंटेसी ग्लैमरस लाइफ हमने बना दी है ना लोगों की। वहाँ पे मेरे साथ 1-2 रेंजर्स की जीपें चलती थी, तो वो मेरे लिए बर्डन था। मैं उन्हें कहता था प्लीज हमें साथ नहीं चले, वो कहते नहीं सर हमने जाना है। वज़ीर आज़म साहब दोबारा बुलाते हैं नहीं, तो शब्बर ज़ैदी साहब का क्या जवाब? नहीं, एक्चुअली मैंने फैसला नहीं किया, मेरी फैमिली ने फैसला किया है कि मैं अब कोई पॉलिटिकल पोस्ट लेना नहीं चाहता। पॉलिटिकल प्रेशर के लिए मेंटली तैयार नहीं हूँ, पॉलिसी का आदमी हूँ। जब मैं मेंटली मायूस हुआ ना, पता था कि जो सीनियर अफसरान है ये उसको बाइंड नहीं करेंगे, कभी भी किसी चेंज को बाइंड नहीं करते बोले। तो ये तो होता ही है। मुझे एक जूनियर ऑफिसर ऑफ टैक्स ने कहा कि हम आपसे मिलना चाहते हैं। 40 हज़रात आए। थोड़ा डिसहार्ट हो गया जब उनके जवाब मैंने सुने। उन्होंने हमें कहा कि जी हमें गवर्नमेंट सर्विस की सिक्योरिटी चाहिए। एक खातून थी, यंग लड़की थी, वेरी ब्राइट गर्ल। मैंने उस खातून से पूछा, मैंने कहा तुम बीवी किस ऑफिस आती है? कहती है रक्शे में। मैंने कहा अगर हम आपको एक गाड़ी अरेंज करें? कहते नहीं, मुझे तो रक्शे में ज़्यादा बेनिफिट है, क्योंकि जब रक्षा वाले में चला होता है मैं दिखाती हूँ मैं गवर्नमेंट सर्विस हूँ। दैट इज़ माई सेटिस्फैक्शन ऑफ इनर सेल्फ, सेटिस्फैक्शन ऑफ इनर सेल्फ। आप कितने मुतमईन अपनी गाड़ी? अगर 0 to 10 है तो 5, 10 है तो 5। कराची चैम्बर ने FBR की टैक्स डायरेक्टरी 2018 के आदाद-ओ-शुमार को मुस्तरद कर दिया है। चैम्बर के सदर आगा शहाब अहमद ने कहा है कि इस्लामाबाद में सनती सरगर्मियाँ ना होने के बराबर हैं, तो इसका रेवेन्यू कराची के करीब तर कैसे हो गया? वज़ीर आज़म FBR को ऐसे आदाद-ओ-शुमार जारी करने से रोकें। उनका मज़ीद कहना था कि FBR ने कराची से इनकम टैक्स वसूली 209 अरब रुपये बताई। इसमें भी 23 अरब के तज़ाद की निशानदेही हुई है। FBR के तज्ज़िये से हम मुत्तफ़िक़ नहीं हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान का कहना है कि नवाज शरीफ की तकरीर ने उन्हें एक्सपोज कर दिया, वो अपनी सियासी मौत आप मर गए। विफाकी काबीना में गुफ्तगू करते हुए वज़ीर आज़म ने कहा कि मुल्क में हालिया फ़िरका वाराना वाक़यात में भारत मुलव्वस है। इजलास में शीरी मज़ारी और असद उमर में हल्की फुल्की झड़प भी हुई। अब्बास शब्बीर रिपोर्ट करेंगे। वफाकी काबीना इजलास में क्या मामलात ज़ेरे बहस आए, समा अंदर की कहानी निकाल लाया। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा भारत हालात का फायदा उठाकर पाकिस्तान में फिरका वारियत को हवा देना चाहता है। काबीना बैठक में नवाज शरीफ की APC में तकरीर पर भी गुफ्तगू। वज़ीर आज़म बोले नवाज शरीफ की तकरीर ने इन्हें एक्सपोज कर दिया और वो अपनी सियासी मौत आप मर गए हैं। हुकूमत को अपोजिशन की APC से कोई परेशानी नहीं। दौरान इजलास 3 वज़रा में झड़प होते होते रह गई। शीरी मज़ारी असद उमर से उलझ पड़ी, बोली आप पूरा एजेंडा नहीं पढ़ने देते। असद उमर का भी सख्त लहजे में जवाब। वज़ीर मनसूबाबंदी ने नदीम बाबर को भी खूब सुनाई, कहा आप पेट्रोलियम मसनूआत और गैस मामलात पर गलत बयानी करते हैं। मामला बढ़ा तो वज़ीर आज़म ने सबको सख्ती से खामोश करा दिया। ये भी तनबीह की कि आइंदा कोई वज़ीर हसास और मजहबी मामलात पर फजूल बात नहीं करेगा। फैसल वावडा ने सवाल उठाया कि हसास मालूमात पर मबनी डेटा भारत तक कैसे पहुंचा। जफर रजाजी के बेटे से मुतल्लिक भी अहम इंकशाफात सामने आए हैं। मामला मंतकी अंजाम तक पहुंचाने और पसे पर्दा किरदारों को बेनकाब करने का मुतालबा। वज़ीर आज़म ने यकीन दिलाया कि हकायक जरूर अवाम के सामने लाए जाएंगे। खवातीन और बच्चों के तहफ़्फ़ुज़ से मुतल्लिक बिल फौरी तौर पर काबीना कमेटी बराए कानून साजी में लाने का भी हुक्म। इमरान खान ने 2 टोक कहा जिनसी जराइम में मुलव्वस मुजरमान सख्त सजाओं से बच नहीं पाएंगे। कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ मियां शहबाज शरीफ ने आर्मी चीफ से मुलाकात की तस्दीक कर दी है। कहा जनरल बाजवा से गिलगित बल्तिस्तान के हवाले से बातचीत हुई है। मीटिंग में तमाम पार्लिमानी लीडर्स भी मौजूद थे। मीडिया से गैर रस्मी गुफ्तगू में लीगी सदर ने कहा जेल जाऊँ या फिर बाहर रहूँ, APC के फैसलों पर मुकम्मल अमल दरामद किया जाएगा। आरिफ मलिक की रिपोर्ट देखिए। आर्मी चीफ से पार्लिमानी लीडरों की मुलाकात, शहबाज शरीफ ने वजाहत कर दी। सहाफियों से गैर रस्मी गुफ्तगू में कहा कि मीटिंग APC से पहले हुई, गिलगित बल्तिस्तान पर बातचीत की गई, वहां होने वाले इलेक्शन और इलाके की सूबाई हैसियत पर गुफ्तगू हुई। शहबाज शरीफ ने बताया कि तकरीबन तमाम पार्टियों के पार्लिमानी लीडर उस मुलाकात में मौजूद थे। सारी बातें सबके सामने हुई। मुलाकात की तफसील सरकारी सतह पर जारी कर दी गई है, तो इससे कैसे इनकार कर सकता हूँ।
शहबाज शरीफ का कहना था कि मुस्लिम लीग नून को दबाने की कोशिश की जा रही है। वो जेल में रहें या बाहर, APC के तमाम फैसलों पर अमल दरामद होगा। आरिफ मलिक, समा, लाहौर। विफाकी वजीर फैसल वाबडा ने कहा है कि अपोजिशन जमातों ने आर्मी चीफ से मुलाकात छुपाई, वो तो शेख रशीद ने बता दिया। समा के प्रोग्राम नदीम मलिक लाइव में गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा, जो इल्जामात पाक फौज पर दुश्मन ने भी नहीं लगाए वो नून लीग ने लगा दिए। उन्होंने दावा किया कि शहबाज शरीफ ने आर्मी चीफ को कहा कि इमरान खान को रोकें। आप दिखाते हैं वट्टा तकरीरों के अंदर, ठीक है कि जी हम तो फौज का ये काम नहीं, वो काम नहीं, फौज ने किया, फौज ने वो किया। इसका तो फौज के अंदर, अदलिया के अंदर ये 50-60 चीज़ें बुरी हैं। फिर आप किस मुंह से जाते हैं? फिर किस मुंह से आप फरमाइशें करते हैं, किस मुंह से बात करते हैं? उन्होंने कहा कि हम तो ये भी नहीं चाहते, चीफ आर्मी साहब ने कहा कि हमारी पोलिंग बूथ के ऊपर फौज अंदर और बाहर खड़ी हो, निज़ाम बनाए। ये बातें कौन कर रहा था? इमरान खान वहाँ बैठा हुआ था, PTI का बंदा कोई कह रहा था, इनकी पार्टी के लोग थे। आगे दौल बातें कर रहे थे। अभी समझते चीज़ें बातें नहीं। शेख रशीद ने तो आधी बातें कर दी, वो नाम भी आना शुरू हो गए। और एंकर्स आपको पता है स्मार्ट है, उनका अपनी बारे। आप मुझे बताएं नदीम मलिक साहब कि आपसे मैं ये कह रहा हूँ कि आप कौम को बताएं कि जिनको हम बुरा भला कह रहे थे हम उनको झप्पी पाते हैं। ये कौम को बता दें, कौम को डिसाइड करेगी। ये किसने कहा कि चीफ साहब इमरान खान दात रोको? ये किसने कहा? ये इनकी पार्टी के शहबाज शरीफ थे। शहबाज शरीफ ने कहा इमरान खान दात रोको। स्पीकर पंजाब असम्बली चौधरी परवेज़ इलाही कहते हैं कि नवाज शरीफ का फ़ौज के ख़िलाफ़ ऐलान जंग मुल्क दुश्मनी की बदतरीन मिसाल है। वो इदारे की मुखालिफत करके आइन शिकनी के मुर्तकिब हुए हैं। नवाज शरीफ का अमल काबिल अफसोस और काबिल मज़म्मत है। फौज एक आइनी इदारा है, वो हुकूमत के साथ जो तावन करता है वो भी आइनी अमल है। नवाज शरीफ इस आइनी अमल की मुखालफत करके आइन शिकनी के मुर्तकिब हुए हैं। नवाज शरीफ की डॉन लीग्स वाली टीम लगता है कि अब वो पूरी तरह पार्टी पर हावी हो चुकी है। कुछ ही दिन पहले आर्मी चीफ ने भारत के खतरनाक अज़ाइम को भांपते हुए पाक फौज को भी जंगी तैयारियां तेज करने का हुक्म दिया था। एंड बिल्कुल इसी दौरान नवाज शरीफ की तरफ से अपनी ही फौज के खिलाफ ऐलान जंग मुल्क दुश्मनी नहीं तो और क्या है। भारतीय ज़राए इब्लाग ने नवाज शरीफ के फौज दुश्मन बयान पर जिस तरह खुशियां मनाई हैं, जिस तरह उन्होंने इसकी तशहीर की है, बल्कि हाथों हाथ लिया है, इससे साबित हो गया है कि माजी की तरह आज भी वो भारत के हाथों में खेल रहे हैं। नवाज शरीफ हर वो काम न करें जो अल्ताफ हुसैन करते रहे। अल्ताफ हुसैन के नक्शे कदम पर चलते हुए उनका अंजाम भी अपने ज़हन में रखें। मौलाना फजलुर रहमान ने दावा किया है कि हुकूमत मुखालिफ तहरीक जोर पकड़ रही है, मुशावरत का अमल भी शुरू हो चुका है। हुकूमत के खिलाफ जनवरी में आखिरी स्टेप लेंगे। पार्लिमानी इजलास गिलगित के हवाले से था, लेकिन खबरें कुछ और निकाली जा रही हैं। हवाले से सूरत हाल अब बिल्कुल वाज़ेह तौर पर सामने आ गई है और इंशाअल्लाह ये तहरीक आगे बढ़ेगी। उसके लिए फौरी मुशावरत का अमल शुरू हो चुका है। इजलास तो उन्होंने बुलाया पार्लिमानी लीडर्स का गिलगित बल्तिस्तान के हवाले से, और अपने लोगों के जरिए से खबरें कुछ और निकाली जा रही हैं। ये तो उस इजलास का एजेंडा ही नहीं था। जनवरी शायद आखिरी स्टेप है, उससे पहले भी तो बहुत से स्टेप हैं। हुकूमत के हवाले से बहुत कोशिश की है इन्होंने, हमें इनकी सपोर्ट पे आमादा कर सके वरना कम से कम हमें खामोश कर सके। इससे पता चलता है कि दाल में सारा काला काला है। नवाज शरीफ को बैरून मुल्क वफाकी हुकूमत ने भेजा, अब वापस लाने की जिम्मेदार भी वही है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने वाजे कर दिया है। वापसी के सारे अमल में कितना वक्त लगेगा, अदालत ने दफ्तर खारजा से आज रिपोर्ट तलब कर ली है। सुहेल रशीद की रिपोर्ट। नवाज शरीफ के नाकाबिले जमानत वारंट हसन नवाज ने वसूल कर लिए। विफाकी हुकूमत की जानिब से तामीली रिपोर्ट इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जमा। जस्टिस आमिर फारूक ने रिमार्क्स दिए कि मसला ये है वारंट वसूल करने वाला भी इश्तिहारी है। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने बताया कि कॉमनवेल्थ ऑफिस के तवस्सुत से वारंट काउंटी कोर्ट के जरिए भी भेजे जाएंगे। काउंटी कोर्ट से भी सिर्फ तामील ही होगी। बरतानिया के साथ मुलजम की हवालगी का कोई मायदा मौजूद नहीं। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी का विफाकी हुकूमत पर इज़हार बरहमी, कहा नवाज शरीफ के यहाँ न होने की जिम्मेदार विफाकी हुकूमत है। जस्टिस आमिर फारूक ने रिमार्क्स दिए, हमने नवाज शरीफ का नाम ECL से निकालने का हुक्म नहीं दिया था। सजा याफ्ता शख्स को बाहर जाने दिया गया और इस अदालत को आगाह तक नहीं किया गया। हम बरतानिया के साथ मुलजमान की हवालगी का मुआहदा करने का हुक्म नहीं देंगे। यह हुकूमत की सवाबदीद है, जो मर्जी करे, लेकिन नवाज शरीफ की वापसी की जिम्मेदार वही है।
नवाज शरीफ के वकील ख्वाजा हारिस समाअत से गैर हाजिर। पूछने पर मावन वकील ने बताया कि अदालत नवाज शरीफ का हक की समाअत खत्म कर चुकी, हमारी राय में वकील के आने की जरूरत नहीं। जिस पर अदालत ने करार दिया मुल्ज़िम की हाजिरी यकीनी बनाना उनके वकील की भी जिम्मेदारी है। नया प्रोसिक्यूटर सरदार मुजफ्फर का कहना था कि वारंट गिरफ्तारी नवाज शरीफ के इल्म में है, अदालत मफरूर करार दे सकती है। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि ज़बानी मालूमात पर आगे नहीं बढ़ेंगे। कल नवाज शरीफ वतन वापस आकर कह सकते हैं उन्हें कार्रवाई का इल्म ही नहीं था। बुध तक दफ्तर खारजा बताए काउंटी कोर्ट के जरिए वारंट्स की तामील कब तक होगी, फिर ही आगे बढ़ेंगे। सुहेल रशीद, समा, इस्लामाबाद। लाहौर हाई कोर्ट ने मनी लॉन्ड्रिंग केस में शहबाज शरीफ की जमानत में तौसीह कर दी। दौरान समाअत शहबाज शरीफ ने दावा किया कि बतौर वजीर आला उनके फैसलों से खानदान के कारोबार को अरबों रुपए का नुकसान हुआ। समाअत का अहवाल शाहिद हुसैन की रिपोर्ट में। मनी लॉन्ड्रिंग केस में शहबाज शरीफ की जमानत के लिए एक और पेशी। अपोजिशन लीडर के वकील ने दलाइल में कहा कि गिरफ्तारी या इंक्वायरी के लिए माकूल वजूहात होनी चाहिए। शहबाज शरीफ के खिलाफ आमदन से जायद असासों के इल्जाम में नैब पहले भी रिमांड मांग चुकी है। दलाइल के दौरान शहबाज शरीफ के वकील ने शहजाद अकबर की प्रेस कॉन्फ्रेंस का हवाला दिया तो नैब प्रोसिक्यूटर ने एतराज किया कि अगर ये बातें करेंगे तो दलाइल 5 रोज में भी खत्म नहीं होंगे, लेकिन अदालत ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की ट्रांसक्रिप्ट पढ़ने की इजाजत दे दी। दौरान दलाइल शहबाज शरीफ ने बोलने की इजाजत मांगते हुए कहा कि वो सबूत पेश करेंगे कि इनके फैसलों से खानदान के कारोबार को अरबों रुपए का नुकसान हुआ। ये जबर और अंधा इंतकाम जो कि जिसकी प्यास इमरान खान हुकूमत की बदतरीन नाकामी और अवाम दुश्मनी जो है ये उसके लिए बहुत जरूरी है कि तमाम ऑपोजिशन पार्टियां। अदालत ने शहबाज शरीफ की जमानत में 24 सितंबर तक तौसीह करते हुए इनके वकला को अगली समाअत पर भी दलाइल जारी रखने की हिदायत कर दी। कैमरा टीम के साथ शाहिद हुसैन, समा, लाहौर। और अब आपको तहलका खेज खबर देते हैं। महकमा ज़राअत सिंध की गफलत 6 मुलाजमीन की जान ले गई। टिड्डी दल से बचाव के लिए किया जाने वाला स्प्रे जहाज़ के बजाय गाड़ियों के जरिए करवाया गया। मंसूर मुगैरी की रिपोर्ट। पैसे बचाने का चक्कर या कुछ और, मारना था टिड्डी दल को, मगर महकमा ज़राअत सिंध की गफलत और लापरवाही इंसानों की जान ले गई। महकमे ने स्प्रे के लिए 32 और 28 करोड़ की रकम तो ली, मगर जहाज के बजाय डबल केबिन गाड़ियां खरीद ली। टिड्डी दल से बचने के लिए छोटे जहाज के जरिए स्प्रे किया जाता है, लेकिन गाड़ियों की मदद से किया जाने वाला स्प्रे सूबाई महकमे के 6 मुलाजमीन की जानें ले गया। जाँ बहक होने वालों में एक ही गाँव के 3 मुलाजिम भी शामिल हैं। बेगुना जाने जाया होने के बाद सूबाई महकमे ने हमदर्दी के तौर पर वुरसा को फीकस 30-30 लाख रुपए देने का ऐलान कर दिया। मुलाजमीन को शहीद करार देने के लिए समरी भी वज़ीर आला सिंध को अरसाल कर दी गई है। मंसूर मुगैरी, समा, कराची। कराची में सीवरेज का निज़ाम तो तबाह है ही, अब शहर के मुख्तलिफ इलाकों के गटर के ढक्कन भी गायब होने लगे। खुले मैन होल्स किसी भी हादसे का सबब बन सकते हैं। रिपोर्ट करेंगे सलमान अहमद। एक नहीं, दो नहीं, बल्कि कराची के बेशतर इलाकों से बड़ी तादाद में गटरों के ढक्कन हो गए छूमंतर। खतरे की घंटी बजाते सड़कों के बीचों बीच खुले मैन होल्स में ढक्कन की जगह दरख्त की लकड़ियां किसी भी वक्त हादसे का सबब बन सकते हैं। पूरी कराची का ये हाल है, जो जितने भी हैं मैन होल सब खुले में, लोग रात में गिरते हैं। और बहुत दफ़ा मेरा क्लिफ्टन के मेन इलाके में रात के वक्त मेरा अगला व्हील जो ना गटर में गिर गया। पूरे शहर में गायब है। मैं जहाँ भी मैं गया हूँ वहाँ अक्सर मेरे को नज़र आया कि लगने नहीं है। और ये मैन होल तो खासकर 20 फुट गहरा है। खुदा न खासा कोई जाता है तो फिर उसका वापस आने का चांस नहीं है। ये थ्रू नदी से कनेक्ट करता है। यूनिवर्सिटी रोड हो, गुलशन इकबाल, आयशा मंजिल हो या फिर यासिनाबाद, जगह जगह गटरों पर ढक्कन ही नहीं। शहरियों ने इल्जाम आयद किया कि जो लगाते हैं वो खुद ही चोरी करके ले जाते हैं। ये ढक्कन जो पहले चोरी होते थे वो तो होते थे लोहे के, जो हीरोइन चोरी करते थे। अब ये हैं सीमेंट के, और सीमेंट के जो लगाते हैं वही चोरी करते हैं, वही सुबह लगाते हैं, रात को गायब कर देते हैं। शहरी कहते हैं कि खुले मैन होल खतरा बनते जा रहे हैं, मगर इंतजामिया ने गैर संजीदगी की हदें पार कर दी हैं। कैमरामैन मरगूब हुसैन के साथ सलमान अहमद, समा, कराची। बाबा गुरु नानक की बरसी है तो हम क्या करें, घर पर रहो। सबसे बड़ी जमहूरियत के दावेदार भारत के सेक्युलरिज्म का भांडा फूट गया है। मोदी सरकार ने सिख यात्रियों को तकरीबात में शिरकत के लिए करतारपुर आने से रोक दिया। रिपोर्ट करेंगे उस्मान खान।
करतारपुर में सिखों के रूहानी पेशवा बाबा गुरु नानक की 481वीं बरसी की 3 रोजा तकरीबात। मोदी सरकार की हट धर्मी बरकरार। सिख यात्रियों को करतारपुर जाने की इजाजत देने से कर दिया साफ इनकार। नाम नेहाद सेकुलर भारत की इंतहा पसंदी फिर सामने आ गई। तकरीबात में शरीक यात्री सरहद पार के दोस्तों की कमी शिद्दत से महसूस करते दिखाई दिए। अफसोस सी बात यह है कि इस बार जो कॉरिडोर खुला है वो संगत आ नहीं पाई। हम उन गवर्नमेंट से भी अपील करते हैं एनडीए की कि वो जल्द से जल्द कॉरिडोर खोलें कि संगत को खुले दर्शन दीदारे हों यहाँ के। पाकिस्तान समेत दुनिया भर से करतारपुर पहुँचने वाले सिख यात्री खुशी से निहाल। हम सिंध से आए और हम फर्स्ट बार आए यहाँ पे और हमने बहुत एंजॉय किया है यहाँ पे। दफ्तर खारजा ने यात्रियों के पाकिस्तान आने से मुताल्लिक 2 खतूत लिखे, लेकिन भारत ने कोई रद्द-ए-अमल नहीं दिया। दिल्ली सरकार सयाहों के लिए ताजमहल तो खोल चुकी है, मगर सिख यात्रियों को मजहबी रसूमात की इजाजत देने को तैयार नहीं। कैमरामैन ओवैस काजी के साथ उस्मान खान, समा, करतारपुर। बुलेटिन से इतना ही। एक ब्रेक के बाद होंगी हेडलाइंस। आप देखते रहिए समा।